अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान ने अमेरिका के एक और F-35 जहाज को मारकर गिरा दिया? अरे वो F-35 जो कि अमेरिका का काफी ज्यादा खूंखार जहाज माना जाता है, वो F-35 जो कि सबसे महंगा जहाज माना जाता है, वो F-35 कब आया कब गया लोग देख नहीं पाते। लोग कहते हैं कि रडार के अंदर नहीं आता। उसको भाई साहब आपका ईरान ना ये छोटी मोटी मिसाइलों से छुरछुरिया पड़ाकस गिरा दे रहा है। आइए आज वो पूरी वीडियो देखते हैं कि आखिरकार ये कैसे गिरा, क्या हुआ था इसके साथ, और क्या आपका ईरान अगर F-35 को मार सकता है तो क्या आपका ईरान B-2 बॉम्बर को भी गिरा सकता है? क्योंकि कहा जाता है वो भी रडार में नहीं आता, ये भी रडार में नहीं आता। क्योंकि अब ईरान यही गाना गा रहा है, जैया रडारे में आजा बतू। आगे जानते ही आप, हाँ एक बार रिपीट करिएगा। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो ईरान और अमेरिका में कुछ इस तरीके से मुठभेड़ और इजराइल के बीच भी हो रही है। आपके ईरान की जब लारी जानी मारे गए ना, तब से आपका ईरान काफी ज्यादा खूंखार हो चुका है। इतना खूंखार तो खैमनाई के मरने पर नहीं हुआ था। खैमनाई के मरने पर तो लोग शोक व्यक्त किए थे, लारी जानी के मरने पर यहाँ पर खूंखार हो चुका है। कितना खूंखार हुआ है उसके बारे में जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इजराइल ने क्या कर दिया। इजराइल ने जो किया उसका बदला काफी तगड़ा आपका ईरान ले रहा है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि ईरान ने इजराइल के कुछ एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। 3 ऐसे जहाज थे जिनकी जलते हुए फोटो आई, उससे ज्यादा तो वो जल चुके थे जिसकी फोटो नहीं आ पाई। हाल फिलहाल आपके ईरान ने इसी 19-20 मार्च को इजराइल के एक जो ऑयल रिफाइनरी थी उस पर हमला कर दिया। वो ऑयल रिफाइनरी इतनी तगड़ी थी कि ईरान के 50% से ज्यादा ऑयल वहीं रिफाइन होता था। जी हाँ, कई लाख बैरल तेल एक दिन के अंदर प्रोसेस होता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? तो उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि इजराइल ने क्या किया था। इजराइल ने यार ईरान के एक ना जहां पर ऑयल रखे जाते हैं या जहां से गैस निकाले जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, वहां पर हमला कर दिया था। वहां पर जब हमला किया ना तो दुनिया को शौक लग गया था, उसी के साथ साथ ट्रंप को भी। ट्रंप सोच रहा था कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद यही है कि जैसे हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवाकर वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिए, वैसे हम ईरान के अंदर रजीम यानी कि सत्ता परिवर्तन कराकर वहां की सरकार को हटाकर अपने हिसाब की एक सरकार बैठाएंगे और ईरान का भी ऑयल हम सारा चूस लेंगे। ये आपके ट्रंप का सिंपल सा सिद्धांत था। ट्रंप का कोई भी ये सिद्धांत नहीं था कि हम रिफाइनरी को खत्म करेंगे, हम जो दुनिया के अंदर अभी चल रही चेन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चल रही जो पूरी की पूरी बाकायदा ऑयल और बाकी अन्य चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, उसको डिस्टर्ब करने का आपका ट्रंप का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ये युद्ध लड़कर मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है, आप विश्वास नहीं करोगे। आपके ट्रंप ने यह भी कह दिया कि जो हम जिसे साथी समझते थे वो साथी नहीं है और उनको भी पछताना पड़ेगा नाटो कंट्री को। कहा क्योंकि नाटो कंट्री ने भी कह दिया कि हम ट्रंप तुम्हारा साथ नहीं देंगे, काहे झूठे आकर हम उसी में बुझा जाएं। यहां पर अगर आप देखोगे तो इजराइल ने ईरान के एक जगह पर हमला किया था, वो जगह की भी चर्चा करते हैं। तो ट्रंप वहां पर कह दिया कि अरे इजराइल तो ये क्या कर रहा है, वहां पर हमला करने लायक नहीं है, क्योंकि अगर वो चीज चली गई ना तो पूरी दुनिया का गैस प्रभावित हो जाएगा। भाई साहब, जो अभी आप सोच रहे हो कि एलपीजी चलो मिल तो जा रही है ना, तब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारत भी वहां से 35 से 40% अपना गैस लिया करता था। जी हाँ, भारत 50% से भी ज्यादा गैस को बाहर से मंगाता है और इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। अगर सटीक हमला आपका इजराइल वहां कर देता तो इससे पूरी दुनिया के अंदर गैस और तेल को लेकर मंदी आ सकती थी। और जो गैस है और जो आपका तेल है जिसे आपका इजराइल कह रहा है कि इसको हम $200 बैरल पार लेकर जाएंगे ना, और अगर ऐसा कर दिया ईरान ने तो भाई साहब जान जाइए आपकी गाड़ी ना तरस जाएगी तेल के लिए, भरवा नहीं पाओगे। जान जाओ 4-4 गुना महंगे तेल हो जाएंगे। जो सोच रहे थे कि अरे होगा ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 110 हो जाएगा पेट्रोल, नहीं 100 से 400 हो जाएगा, 400 से 500 हो सकता है, इतना महंगा तेल हो जाएगा। क्या पता 1000 रुपये लीटर भी हो सकता है। जानते हो इजराइल ने क्या किया था? इजराइल ने एक ऐसी जगह पर अटैक कर दिया था ईरान के जहां पर अटैक करने लायक नहीं था, जहां पर बहुत ज़्यादा गैस पाया जाता, वहां से गैस आपका ईरान निकाला करता था। तो ट्रंप भी हैरान हो चुका था कि इजराइल ये तुमने क्या कर दिया। ट्रंप ने वार्न कर दिया था कि ईरान की इस एनर्जी फैसिलिटी पे मत अटैक करो, अगर इसे कुछ हो गया इस एनर्जी फैसिलिटी को तो बहुत बड़ी दिक्कत पूरी दुनिया में छा जाएगी। क्योंकि चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, सबको गैस की जरूरत है, सबके घर सिलेंडर है और सबको एलपीजी और सबको अन्य चीज की जरूरत है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अब इजराइल जो है वो अपने घमंड के लिए लड़ रहा है कि हमें कैसे मार दे रहा है।
इस वजह से वो कहीं भी अटैक कर दे रहा है। मतलब अब ये जानते हो, ये घमंड पर, ईगो पर लड़ाई आ गई है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो देखो ना यार, खुद ईरान जो है फिर उसके बाद वो अटैक करता है। पहले इजराइल अटैक करता है, फिर ईरान भी अटैक करता है। ईरान कहता है अभी तक तो हम केवल मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम अटैक करेंगे जो आपकी एनर्जी फैसिलिटी है उस पर। तो अमेरिका की एनर्जी फैसिलिटी पर तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन ईरान के किनारे किनारे जो सऊदी अरब, कतर और बाकी अन्य देश है, वहां पर अब ईरान ने अटैक करना चालू किया। भाई साहब 19-20 तारीख को ही ना लगभग 9 देशों पर आपका ईरान अटैक कर चुका है। और इजराइल के अंदर 19-20 तारीख से पहले ही भाई साहब 300 मिसाइलें दाग चुका है। ईरान जो है ना, वहां के लोग काफी खुलेआम टहल रहे हैं, लेकिन इजराइल के लोग भाई साहब बंकर में बैठे हुए हैं कि कहीं कब कोई मिसाइल ना आ जाए। और यहां पर जो अभी अटैक हो रहे, अब जहां पर अटैक हो रहे ना, इससे भारत को भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर से भारत काफी ज्यादा, लगभग 50% के करीब गैस को मंगाया करता है। और अगर कतर प्रभावित हुआ तो भारत प्रभावित हो जाएगा। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि भारत अपने कई सारे शिप को भेज रहा है, लड़ने के लिए नहीं, वो किसी अन्य काम के लिए। कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार उसका मेन रीजन क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब आखिर कहां पर अटैक हो रहा है, तो इसको देखते हैं। फिर उसके बाद F-35 वाला भी मुद्दा समझेंगे। देखो ये आपका ईरान है, ईरान के साउथ, यानी कि ईरान के नीचे क्या है, ये साउथ का है, साउथ पर्स, ठीक है। उसके बाद ये नीचे कतर है, कतर के ऊपर क्या है, नॉर्थ डोम। अब जो आपका कतर है ना, उसके ऊपर ये वाला पार्ट मौजूद है, और जो ईरान है उसके नीचे ये वाला पार्ट मौजूद है। तो ये इसलिए इसको साउथ का पार्ट कहता है, इसको ये नॉर्थ का पार्ट कहता है। सिंपल सी बात है, इसलिए ये इसको नॉर्थ डोम कहता है और ईरान इसे साउथ पर्स कहता है। अब इतना वाला एरिया ना ईरान का है, इतना वाला एरिया ऐसा माना जाता है कतर का है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एरिया कोई जमीन का एरिया नहीं है, ये एरिया है समुद्र का, जो वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा अगवा होगे जहां कतर आता है, वो एरिया है। यहां पर ना बहुत ज्यादा गैस पाया जाता है। अरे दुनिया का कहा जाता है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गैस यहीं पाया जाता है, इतने इलाके में। और यहां पर इस एरिया पर आपके इजराइल ने अटैक कर दिया था, क्योंकि ये एरिया माना जाता है आपके ईरान का। अब अगर ये एरिया प्रभावित हो जाता ना, तो आप ऐसा मान लो भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर गैस की किल्लत हो जाती। तो मतलब युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच, भोगता पूरा दुनिया। फिर उसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए कतर पर अटैक कर दिया, और कतर पर यहां पर कहीं अटैक किया, इस वजह से क्योंकि यहीं पर ही पूरा गैस कतर लाकर अपना रखता था, ये ट्रांसपोर्ट रिफाइन उफाइन करता था, और ये प्रभावित हो गया तो इससे भारत भी प्रभावित हो जाएगा। तो पहले इजराइल ने ईरान वाले पोर्शन पर अटैक किया, फिर ईरान ने कतर वाले पोर्शन पर अटैक कर दिया। तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। भाई साहब जान जाओ, गैस और तेल की महामारी आ जाएगी। लोग खाना नहीं बना पाएंगे, वापस से वही चूल्हे वाले पर चलना पड़ेगा, वापस वही मट्टी के तेल, वही जो उपला कंडी जलाकर बनाया करते थे खाना, लकड़ी जलाकर, वही करना पड़ेगा। अरे इस एरिया से ना भारत भी बहुत ज्यादा गैस मंगाया करता है, ये प्रभावित हो गया तो भारत के अंदर जो एलपीजी उसकी किल्लत हो जाएगी। और इसी वजह से ट्रंप गुस्सा आ गया, क्योंकि ट्रंप को पता था कि अगर यहां दिक्कत हुई तो दुनिया मुझसे सवाल पूछेगी कि तू इतना बड़ा देश होकर तू क्या कर रहा है यहां पर, यही तो कर रहा है, पूरी दुनिया को बर्बादी में डाल रहा है। और वाकई में बर्बादी में जा रही है दुनिया। और ट्रंप तो अब कह रहा है कि हम युद्ध रोक भी सकते हैं, और अगर ट्रंप युद्ध रोका तो आपका इजराइल युद्ध नहीं रोकेगा। हाँ जी हाँ। और अब आपका ट्रंप ना बध चुका है इस वजह से, क्योंकि इजराइल है, इजराइल को छोड़कर आपका ट्रंप जा नहीं सकता, क्योंकि इजराइल के पास ऐसी ऐसी खुफिया जानकारी है ना कि अगर इजराइल कुछ कहेगा तो ट्रंप तुरंत दौड़ा दौड़ा आएगा। इजराइल से तभी कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा खुफिया जानकारी है, क्योंकि उसकी जो मोसाद एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके पास काफ़ी खूब जानकारी है। तो ये पूरा मुद्दा हो गया लड़ाई वाला। लेकिन अगर अभी बात करें F-35 वाला, तो आप F-35 वाला मुद्दा यहाँ पर देख सकते हो, आपको कुछ दिखाई देगा, ये है F-35। द टाइम्स ऑफ इंडिया पर यह आर्टिकल आया है, जहाँ पर यूएस का F-35 जो है उसको स्ट्राइक किया गया, स्टक किया गया ईरान ने जब फायर किया था यहाँ पर। फिर उसके बाद ये F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी, क्रैश होने से बच गया था। लेकिन अब जान जाइए, अगर उसमें हल्की सी भी खरोच आई होगी तो फिर वो काम लायक है नहीं। अब ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, F-35 उड़ रहा है, अब एक फ्लैश लाइट जलेगी, ये जली ना, तो यहाँ पर जो फ्लैश लाइट जली है वो मिसाइल थी
जो आकर इसको स्ट्राइक करने ही वाली थी, कहा जा रहा हल्का सा बच गया है। हल्का सा बचने के बाद केवल ये बचा ही है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराकर बस पायलट को बचा लिया गया। अब बाकी F-35 किसी काम का होगा कि नहीं होगा, और इसको अब यूज किया जाएगा कि नहीं, बहुत मुश्किल इसको यूज करना। क्योंकि देखो ये सब ऐसे जहाज है ना कि अगर हल्की सी भी थोड़ी दिक्कत आई तो ये हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं। इसमें एक खरोच उस पायलट की जान ले सकती है। और यहां पर ये फाइटर जेट इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसको उड़ाने वाला इंपॉर्टेंट होता है। फाइटर जेट ला खड़ा कर दो, कोई उड़ाने वाला नहीं, किसी काम का नहीं है। फाइटर जेट कितना भी खूंखार हो, लेकिन अगर उसको सटीक उड़ाने वाला नहीं मिला तो किसी काम का नहीं है वो। जी हाँ, अगर तलवार कितनी भी धारदार हो, उल्टा चलाओगे तो कोई काम का नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पर पायलट बच गया तो अमेरिका के लिए वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। लेकिन आप साफ वीडियो देख सकते हो। तो अब देख सकते हो, जो कहा जाता था कि रडार सिस्टम में नहीं आता, अब भाई साहब ईरान मार मार कर गिरा दे चाहे तो। 2-3 मिसाइल और फायर किया होता तो गिर ही जाता ये, और इमरजेंसी लैंडिंग करा कैसे भी करके ड्राइवर की जान बचाएगी ये पायलट की। तो B-2 बॉम्बर को क्या गिरा सकता है कि नहीं, अब ये आप बताइएगा। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।